गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा ये बताने की कोशिश की है कि कनाडा के अंदर जो सर्दी का मौसम होता है उसको आप कैसे कंपैरेटिवली आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने काफ़ी सजेशंस दिए हैं पहले, आपको वो सजेशंस कैसे लगे कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको वो सजेशंस अच्छे लगे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे मैं आगे भी आपको और अच्छे सजेशंस यहाँ के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग देती रहूँ। मैंने पहले कुछ सजेशंस दिए थे, जैसे कि आप योगा या प्राणायाम कीजिए, मंत्र चैंटिंग कीजिए, आप मौसम के अकॉर्डिंग खाना खाइए। यानी कि अगर सर्दी है तो वो खाना खाइए जिसकी तासीर गर्म होती है, और अगर गर्मी है तो आप वो खाना खा सकते हैं जिस खाने की तासीर ठंडी होती है। इसके अलावा मैंने सजेस्ट किया था कि आप वेदर की ऐप को डाउनलोड करके निकलें और पहले से ही देख लें कि आने वाला मौसम कैसा रहेगा। और इसके अलावा मैंने बताया था कि आप अपनी टू डू लिस्ट हमेशा, अपने काम की लिस्ट हमेशा एक तैयार करके रखें, जिससे जब भी आप घर से निकलें तो आपको ये पता रहे कि मैं ये काम करना चाहता हूँ और या चाहती हूँ, या मैं जिस रूट पे जा रही हूँ उस रूट पे मैं कौन से काम और एक्स्ट्रा साथ के साथ में एक ही विज़िट में कर सकती हूँ। इस तरह के मैंने काफ़ी सजेशंस आपको दिए थे। एक और सजेशन जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगी वो ये है कि आप अपने घर का सिलेक्शन कैसे करें, यानी कि आप अपना रहने का एरिया कैसे सेलेक्ट करें। नॉर्मली जब लोग बाहर से आते हैं, चाहे वो पीआर पे आते हैं या एज स्टूडेंट आते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा खर्चा ना पड़े, और वो बिना सोचे समझे कोई भी ऐसी लोकेशन पिकअप कर लेते हैं जहाँ थोड़ा सा उनको ठीक मिल जाए। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपना बजट तो ध्यान में रखें ही, बजट के साथ साथ आप ये भी देखिए कि जिस जगह पर आप अपना घर रख रहे हैं वहाँ पर फैसिलिटीज़ कितनी हैं। और ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में आपको बाहर आना जाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो ख़ास तौर पर मुश्किल हो सकता है। तो लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना घर का सिलेक्शन ध्यान से करेंगे तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा और आपकी सर्दियां कंपैरेटिवली काफ़ी आराम से निकल जाएंगी। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया दे रही हूँ, कृपया आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे, क्योंकि ये सब मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से यहाँ सीखे हैं। मैं अभी ब्लोर स्ट्रीट पर हूँ, जो कि टोरंटो का काफ़ी हैपनिंग एरिया है, और इस एरिया में हम पहले रहते थे। रादर हम इस बिल्डिंग में ही पहले रहते थे जिसमें मैं आपको लेने जा रही हूँ। ये बिल्डिंग मैं आपको दिखा रही हूँ, हम इस बिल्डिंग के अंदर पहले रहते थे। तो हमने इस बिल्डिंग का सिलेक्शन भी क्यों किया था, ये सब आप अगर
वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि जब भी आप कोई भी जगह रहने की सेलेक्ट करें तो आप सबसे पहले ये देखिए कि वहाँ पर ऑफ कोर्स आप पहले ये तो देखेंगे ही कि वहाँ से आपका कॉलेज अगर आप पढ़ते हैं तो कितनी दूर है, या फिर अगर आप काम करते हैं तो आपका वर्क प्लेस वहाँ से कितनी दूर है। ये तो आपने ध्यान में रखना ही रखना है। लेकिन इसके अलावा जो आप ध्यान में रख सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ये ध्यान में रखिए कि वहाँ से ग्रोसरी स्टोर कितनी दूर है, या फिर और जो नेसेसरी फैसिलिटीज़ हैं जिनकी आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम ज़रूरत पड़ेगी वो आपके घर से कितनी दूर है। शायद आप लोगों को ये देखकर अचरज भी होगा और अच्छा भी लगेगा कि इस बिल्डिंग के अंदर, जिसमें कि मैंने बताया कि हम पहले रहते भी थे, यहाँ से एंट्रेंस है रहने के लिए। ये देखिए, ये सामने लिफ्ट दिखाई दे रही है थोड़ी सी। मेरे पास अब ख्वाब नहीं है इसीलिए मैं अंदर नहीं जाना चाहती, लेकिन ये इस बिल्डिंग के अंदर जाने की जगह है और ये दूसरा गेट भी है। तो इस बिल्डिंग के अंदर ही अंदर कितनी फैसिलिटीज़ हैं वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये आप देख रहे हैं, यहाँ एटीएम है और ये आप देख रहे हैं कि अभी जो दरवाज़ा मैंने आपको दिखाया था, यहाँ से लोग एंटर कर रहे हैं अपने घर में जाने के लिए, और सामने ही लिफ्ट है जो कि थोड़ी सी दिखाई दे रही है। यहाँ से इस लिफ्ट से आप ऊपर अपने फ्लैट में जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो मैं आपको मेन चीज़ दिखाना चाहती हूँ वो आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा। कृपया आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि जो लोग बाहर से यहाँ पर आकर रहते हैं वो मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीख सकें। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस बिल्डिंग के अंदर ही ये नो फ्रिल्स का ग्रोसरी स्टोर है। मैं अपनी बिल्डिंग से कोई बाहर नहीं निकली हूँ, मैं बिल्डिंग के बिल्कुल अंदर हूँ। मैं सड़क पर नहीं आई, और इस एरिया के अंदर आप अगर अंदर हैं बिल्डिंग के तो आप सर्दियों के अंदर भी सिर्फ कॉटन के कपड़े पहनकर घूम सकते हैं और अपनी सारी शॉपिंग कर सकते हैं। आपने सिर्फ अपने फ्लैट से ऊपर से उतरकर नीचे आना है और आपने कोई मेन रोड पे नहीं जाना, और अंदर ही अंदर आप देख रहे हैं कि बहुत ही बड़ा ग्रॉसरी स्टोर है। अगर मैं आपको पूरा ग्रॉसरी स्टोर दिखाने लगूंगी तो मेरा ख्याल आधा घंटा पूरा ग्रॉसरी स्टोर दिखाने में ही लग जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपका ग्रॉसरी स्टोर बिल्डिंग के अंदर नहीं है तो कम से कम पास में ज़रूर होना चाहिए। आपके घर के
जितना पास ग्रोसरी स्टोर होगा उतना ज़्यादा आपको कन्वीनियंस हो जाएगी, क्योंकि ग्रोसरी एक ऐसी चीज़ है जो हमें डेली यूज़ में ज़रूरत पड़ती है और उसके बिना हम रह नहीं सकते। तो आप कोशिश करें कि आपका ग्रोसरी स्टोर आपके घर के पास हो। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा कवर किया है, ये अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा है और डेली रूटीन की सारी चीज़ें, ना सिर्फ खाने पीने की बल्कि और भी यहाँ पर सब कुछ जो हम सामान घर में नॉर्मली डेली यूज़ में यूज़ करते हैं वो सब कुछ मिलता है। तो मैं ये नहीं कहती कि आप इसी बिल्डिंग में रहिए, आप कहीं भी रह सकते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है कि ग्रोसरी स्टोर घर के पास होना चाहिए। एक दिन मैं नॉर्थ यॉर्क स्टेशन पर थी, वो मैंने पहले भी वीडियो में कवर किया है कि मेट्रो स्टेशन के अंदर ही एक बहुत ही बड़ा ग्रोसरी स्टोर था, जिससे कि सारी शॉपिंग करने में बहुत आसानी हो जाती थी। अगर आप किसी तरह का इस तरह का एरिया जानते हैं जहाँ पर कि आप रह रहे हैं, तो रास्ते में उसी तरह का ग्रोसरी स्टोर आता है, चाहे वो किसी मेट्रो स्टेशन के पास हो सकता है या मेट्रो के अंदर हो सकता है, तो आपको स्पेशली नहीं जाना पड़ेगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जब भी अपनी रहने के लिए जगह को ढूंढें तो उसमें आप ये ध्यान रखें कि आपका ग्रोसरी स्टोर पास हो। सेकेंडली, मैं आपको और भी यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं इस बिल्डिंग के अंदर वो दिखाना चाहती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर बिल्डिंग के अंदर ही ये डॉक्टर्स का ऑफिस है, जहाँ पे आप अपना हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। ये यहाँ पे सभी तरह की बिजनेस सर्विसेज हैं कुछ जो आप कर सकते हैं। ये कनाडा पोस्ट, यहाँ पे एक छोटा सा पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग के अंदर ही है और आपने बाहर नहीं जाना। और ये आगे आप देख रहे हैं और भी यहाँ पर हेयर का सैलून जो है वो बिल्डिंग के अंदर ही है, आपने कहीं बाहर नहीं जाना। अगर आप अपने घर के लिए फ्लावर्स वगैरह खरीदना चाहते हैं तो आपको बिल्डिंग के अंदर ही मिल जाएंगे। ये यहाँ पर जूस की शॉप है, आप कुछ बाई करना चाहें तो आराम से बिल्डिंग के अंदर ही बाई कर सकते हैं। और इंक्लूडिंग यहाँ पर ये एक ड्रग स्टोर भी है। अगर आप कुछ भी मेडिसिन्स वगैरह भी बाई करना चाहते हैं तो आप बिल्डिंग के अंदर से ही बाई कर सकते हैं, बिल्डिंग के अंदर ही बाई कर सकते हैं। आपको बिल्डिंग के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। साथ में आप देख रहे हैं कि कैफ़े
यहाँ पास में ही अंदर ही है, रादर पास में नहीं। इसका गेट भी देखिए आप, अंदर से ही खुल रहा है। जब आप बिल्डिंग के अंदर आ गए थे तो उसके पास में ही एक गेट था मैकडॉनल्ड का, और आप अपनी बिल्डिंग के अंदर रह कर ही ये सब फैसिलिटीज़ एंजॉय कर सकते हैं। और भी यहाँ पर काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं इस बिल्डिंग के अंदर, जो आप बिल्डिंग के अंदर ही एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं वो अगर बिल्डिंग के अंदर नहीं हैं तो कम से कम आपके घर के पास होने चाहिए, जिससे कि आपको बार बार बाहर न जाना पड़े। हो सकता है यहाँ पे इस एरिया में आपको अपार्टमेंट महंगा मिलता है, तो वो आप शेयर करके उसका थोड़ा सा कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप मिलके कोई अपार्टमेंट लेंगे तो आपस में उसकी कॉस्ट शेयरिंग हो सकती है। हाँ, वॉशरूम की नॉर्मली यहाँ पर जो अपार्टमेंट हैं, चाहे 2 बेडरूम का है या 1 बेडरूम, तो उसमें नॉर्मली एक ही टॉयलेट होता है, तो वो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन नॉर्मली काफ़ी बिल्डिंग्स में एक कॉमन टॉयलेट होता है जो कि आप इमरजेंसी में कोई भी यूज़ कर सकता है। तो इसके अलावा जो मैं आपको दूसरा सजेशन देना चाहती हूँ वो ये है कि जब भी आप कोई भी घर लें, किराए पे लें या इंक्लूडिंग जब आप अपना भी ख़रीदें, तो आप ये ध्यान में रखिए कि वहाँ से मेट्रो स्टेशन पास में हो, या अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो गाड़ी की पार्किंग की प्रॉपर फैसिलिटी हो वहाँ पर। हमारे इस अपार्टमेंट के अंदर गाड़ी अंडरग्राउंड ही पार्क हो जाती थी। यहाँ पर डबल स्टोरेड अंडरग्राउंड पार्किंग है इस बिल्डिंग के अंदर ही, जिससे कि आपकी गाड़ी सर्दियों में ख़राब नहीं होती, उसके ऊपर बर्फ़ नहीं जमती। आपने गाड़ी को साफ़ नहीं करना हर रोज़ डेली, और आपकी गाड़ी भी ख़राब नहीं होती। ऑफ कोर्स उसके लिए आपको पार्किंग के लिए आपको बहुत पहले यहाँ पर पार्किंग बाय करनी पड़ती है, जो कि काफ़ी कॉस्टली होती है। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। और मैं वो पार्किंग आपको किसी दूसरी बिल्डिंग की दिखाऊंगी, क्योंकि इस बिल्डिंग के नीचे अब मैं जा नहीं सकती। मेरे पास फाब यानी कि एक फाब होता है जिसके थ्रू आप बिल्डिंग के अंदर एंटर कर सकते हैं। अब मैं एंटर नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास फाब यानी कि आप उसको की कह लीजिए या कुछ भी, वो नहीं है। तो और दूसरा, अगर आप इस तरह के एरिया में रहते हैं तो शायद आपको गाड़ी की इतनी ज़रूरत भी नहीं रहती। आप गाड़ी का खर्चा बचा सकते हैं यहाँ पर इस तरह के एरिया में रहकर। अगर आप अपने मतलब कहीं बहुत दूर रह रही हैं, जहाँ पे सबर्ब में, जहाँ पर आपको इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो आपको गाड़ी का भी बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ेगा। और लेकिन अगर आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ सब फैसिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा पास हैं, तो आपको गाड़ी की मेंटेनेंस और गाड़ी की पार्किंग इस तरह के खर्चों से भी आप बच सकते हैं, और वो आप अपने रहने के लिए आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको कंफर्ट मिलेगा। नॉर्मली यहाँ पर जैसे सभी को पता है कि यहाँ पे हीटिंग सिस्टम होता है, और सर्दियों में अगर आप किसी भी बिल्डिंग के अंदर हैं तो नॉर्मली बिल्डिंग्स में यहाँ पर कोई ठंड नहीं लगती, और आप एक
बिल्कुल कॉटन के कपड़ों में जनवरी और फरवरी में भी घूम सकते हैं। तो पार्किंग मैं आपको अंडरग्राउंड पार्किंग फिर कभी दिखाऊंगी किसी दूसरी बिल्डिंग की, जिसके अंदर मैं जा सकती हूँ। तो दूसरी इन सब फैसिलिटीज़ के अलावा मैं आपको जैसे सुजेस्ट कर रही हूँ कि जहाँ भी आप रहने के लिए अपना घर लें, वहाँ कोशिश करें कि वहाँ से टीटीसी या बस सर्विस या मेट्रो, जो भी आप कहें, यानी कि ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज वो पास हो, जिससे अगर आपने जाना आना है तो आपको सर्दियों में ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। आपको बहुत थोड़ा चलकर भी आप, अगर आप टीटीसी में आ जाते हैं या बस में आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर सर्दी नहीं लगेगी। और सर्दियों से होने वाली प्रॉब्लम्स, यानी कि जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं या फिर कोई भी आपको बीमारी हो सकती है या कोई अचानक काफ़ी बार पैर स्लिप कर जाता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं कोई भी एरिया आपको सुजेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट कमर्शियलाइजिंग एनीथिंग, लेकिन आप जो भी एरिया सेलेक्ट करें, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि वहाँ पर कम से कम जो डेली बेसिक लाइफ की नेसेसिटीज़ हैं, जो हमें डेली रूटीन में ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए आपको बार बार तंग ना होना पड़े और आपको बार बार बाहर ना जाना पड़े। तो ये वन टाइम सुजेशन है और ख़ास तौर पर मैं सुजेस्ट करूँगी कि आप दिसंबर, जनवरी और फरवरी में कम से कम इन सब बातों का ध्यान रखें। उसके बाद आप चाहें, अगर आपको लगता है कि मुझे कोई घर महंगा पड़ रहा है या वो एरिया सूट नहीं कर रहा है, तो आप घर बदल भी सकते हैं। आप गर्मियों के अंदर यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, रादर गर्मियाँ यहाँ की बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं और बहुत ही ज़्यादा समर यहाँ की आप रियली एंजॉय करते हैं। तो अभी आप देख रहे थे कि यहाँ पर वाइट लाइट थी और ट्रैफिक सारा रुका हुआ था, और ये ट्रैफिक अभी जब यहाँ से वो वाइट लाइट हटी है, ये सामने आप देख रहे हैं पैदल चलने वालों का रास्ता है, जो कि यहाँ से लोग पैदल चलते हैं जब सामने वाइट लाइट हो जाती है। लेकिन अब जब वो वाइट लाइट हट गई है तो ये पीछे का सारा ट्रैफिक यहाँ से अब निकल रहा है। मैं आपको ये इसीलिए दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर ट्रैफिक कितना रेगुलेटेड है। आई एम सॉरी, बीच में मैंने इंटरप्ट किया, लेकिन मैं इस चीज़ को भी कनाडा में बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि यहाँ पर अगर पैदल चल रहे हैं तो पैदल चलने वालों का एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ही ज़्यादा कम होता है, क्योंकि यहाँ का ट्रैफिक रेगुलेटेड है। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में हमें आए दिन वो ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं कि किसी पेडेस्ट्रियन को, पैदल चलने वाले को गाड़ी ने हिट कर दिया या किसी और तरह से एक्सीडेंट हो गया। आई एम सॉरी, मैंने बीच में इंटरप्ट किया, लेकिन मैं इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहती हूँ और मैं ये भी चाहती हूँ कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह का सिस्टम सभी कंट्रीज़ में हो, जिससे कि कम से कम एक्सीडेंट्स हों। ये अभी फिर दूसरी तरफ वाइट लाइट हुई है तो मैंने भी रोड क्रॉस की है। ये आप देख रहे हैं, ये सामने वाइट लाइट हुई है, अगर आपको कैमरे में दिखाई दे रही है तो जैसे ही मैंने क्रॉस किया है तो ये सारा पीछे ट्रैफिक है। अब ये थोड़ी देर बाद जैसे ही ये वाइट लाइट से रेड हो जाएगी तो ये ट्रैफिक चलना शुरू हो जाएगा। तो आई एम सॉरी, मैंने बीच में इंटरप्ट किया, लेकिन मैं इस फैसिलिटी के बारे में आपको
यहाँ पर बताना चाहती थी। तो लास्ट में मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि कृपया जब भी आप अपना घर लें तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें कि वहाँ पर कितनी फैसिलिटीज़ हैं, और आप आपस में शेयरिंग करके, रूम को शेयर करके कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर उसके आसपास से आप कोई काम भी ढूंढ सकते हैं कि जिससे कि आपको कोई भी काम भी मिल सकता है यहाँ पर, जिससे कि आप मतलब अपना बजट नॉर्मल कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, और आपको मेरे सजेशंस कैसे लगे, मैंने कोई प्रॉपर स्क्रिप्ट तैयार नहीं की, मैं बहुत कैजुअल वे से वीडियो बनाती हूँ, ना मैं प्रोफेशनल हूँ, लेकिन मैं सिर्फ मेरा पर्पज़ सिर्फ आप लोगों को आइडियाज़ देना होता है। और अगर आप लोगों को मेरे आइडियाज़ अच्छे लगे तो कृपया आप चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको ये सजेशंस कैसे लगे। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो ये उन लोगों की काम आ सकेगा जिन लोगों को इनकी ज़रूरत है। बहुत से लोग हैं जो कनाडा से इस रीज़न से वापस जाते हैं कि यहाँ पर सर्दी बहुत है, और सर्दी में वो सबर्ब में रहना शुरू कर देते हैं, और वहाँ पर फैसिलिटी नहीं होती, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, और कुछ जगह मैंने ऐसी भी देखी हैं जो काफ़ी डिसर्टेड होती हैं। तो उससे ख़ास तौर पर जो नए स्टूडेंट्स आते हैं, या जो नए लोग पीआर पे भी आते हैं, उनके छोटे बच्चे होते हैं काफ़ी बार, तो बच्चों के साथ उनको वो लाइफ बहुत टफ़ लगने लगती है। और शायद बहुत से लोगों को काफ़ी बार ये पता भी नहीं होता, नए लोगों को, कि यहाँ डाउनटाउन में रहने के लिए अपार्टमेंट्स भी हैं। शायद वो ये सोचते हैं कि ये सिर्फ़ कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ ये कमर्शियल बिल्डिंग्स तो हैं ही हैं, लेकिन यहाँ पे साथ में रहने के लिए भी जगह है, और रहने के लिए बहुत ही अच्छे अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, और जिसमें हर तरह की फ़ैसिलिटीज़ हैं। और अभी मैंने आपको दिखाई नहीं है, मैं आपको कोई दूसरी बिल्डिंग दिखाऊंगी जिसके अंदर मैं जा सकती हूँ। उसमें बिल्डिंग के अंदर कितनी फ़ैसिलिटीज़ होती हैं, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगी। सर्दियों के अंदर वहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप एंजॉय कर सकते हैं, और अपनी हेल्थ भी मेंटेन कर सकते हैं उन सब चीज़ों को यूज़ करके, और अपना टाइम भी काफ़ी अच्छी तरह से पास कर सकते हैं। तो कब सर्दियाँ निकल जाएंगी शायद आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं अगली वीडियो में आपको जो बिल्डिंग के अंदर और फैसिलिटीज़ होती हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर आप बिल्डिंग के अंदर रह रहे हैं तो उस बिल्डिंग के अंदर आप कौन कौन सी फैसिलिटीज़ यूज़ करके अपनी सर्दियों का समय अच्छी तरह से बिता सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ वो फैसिलिटीज़ आपको दिखाई थी बिल्डिंग की जो बिल्डिंग के सिर्फ नीचे थी। अभी मैं बिल्डिंग के अंदर नहीं गई, अंदर यानी कि मैं सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर थी, ना तो मैं अंडरग्राउंड नीचे गई हूँ और ना मैं बिल्डिंग के ऊपर गई हूँ। तो किसी दिन मैं आपको लिफ्ट के अंदर जाकर जो बिल्डिंग के अंदर सारी फैसिलिटीज़ होती हैं वो सब दिखाऊंगी, जिससे आपको लगेगा कि आप सर्दियाँ भी यहाँ पर कंपैरेटिवली आसानी से बिता सकते हैं। या फिर आप कोई भी जो भी जगह सेलेक्ट करें वो ध्यान से सेलेक्ट करें, और पहले ये सोच समझ के सेलेक्ट करें कि उस जगह पर मैं अपनी सर्दियों में क्या क्या काम कर सकता हूँ, और मुझे सर्दियों में यहाँ पर किस किस तरह की फैसिलिटीज़ मिलेंगी, और किस तरह से मैं अपना टाइम पास बिना किसी मेंटल टेंशन और स्ट्रेस के कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।